हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं टी टेस्ट के ऊपर। टी टेस्ट जो है यह रिसर्च मैथोडोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान के शोधों में सांख्यिकी परीक्षण के लिए किया जाता है। तो टी टेस्ट सांख्यिकी परीक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसका उपयोग सर्वप्रथम 1908 में विलियम सेली गोसेट के द्वारा किया गया था और टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। आपको बता दें, टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है दो ग्रुप के माध्य के बीच में डिफरेंस जानने के लिए, यानी कि दो समूहों के माध्य में अंतर है या नहीं, इसकी जांच करता है टी टेस्ट। आपको बता दें, टी टेस्ट एक देखा जाए तो स्मॉल सिंपल टेस्ट है, यानी कि यहाँ पे सिंपल साइज 30 या 30 से जब कम होता है तब जाके हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि दो ग्रुप के डिफरेंस देखा जाए सांख्यिकीय रूप से है कि नहीं माध्य में, इसकी जानकारी के लिए टेस्ट किया जाता है, या एक ही ग्रुप का देखा जाए मीन का किसी पॉपुलेशन के पैरामीटर से कंपेयर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दो या दो से आपका कम जो ग्रुप है उसके देखा जाए सांख्यिकीय परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप है तो इसका उपयोग न करके किसी अन्य विधि का उपयोग करना सही रहेगा। तो टी टेस्ट जो है ये कंपेयर करता है टू सैंपल्स टू डिटरमाइन इफ दे आर कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। यानी टी टेस्ट ये भी ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि जो दो नमूने हैं उनकी तुलना जो किया जा रहा है वो एक ही पॉपुलेशन से लिया गया है कि नहीं, यानी दो जो आपके ग्रुप हैं उसमें जो सैंपल्स आपने लिया है वो क्या पॉपुलेशन से रैंडम तरीके से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, और एक ही आबादी से लिया गया है कि नहीं। अब यहाँ पे टी टेस्ट से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं वो आपके लिए लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले बात किया जाए टी टेस्ट के बारे में, क्या मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे टी टेस्ट कहा गया है, टी टेस्ट जो है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग मेथड है, यानी कि परिकल्पना परीक्षण की विधि है। और इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम सेली गोसेट 1908। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही चल गया। टेस्ट आल्सो नोन एज स्टूडेंट टी टेस्ट, तो इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, वो है स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से। आगे देखिए कहा गया है कि द टेस्ट टेल्स अस वेटेयर द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये आपका टेस्ट आपको बताएगा कि जो दो ग्रुप से लिया गया मीन अलग अलग हैं वो सांख्यिकीय रूप से एक दूसरे से भिन्न है या नहीं। और कहा गया है टी टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल मेथड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू मीन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टी टेस्ट जो है ये सिग्निफिकेंस की जांच करता है दो ग्रुप के मीन्स के बिटवीन। ठीक है, साथ में देखिए कहा गया है कि टी टेस्ट इज अ स्मॉल सैंपल टेस्ट, ये स्मॉल सैंपल टेस्ट है और जब देखा जाए तो n यानी कि नंबर ऑफ सैंपल का साइज 30 या 30 से जब कम रहेगा तभी जाके इसका हम उपयोग करेंगे। आगे देखिए कहा जा रहा है कि वी यूज द टेस्ट व्हेन पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन आर नॉर्मल एंड पॉपुलेशन वेरिएबल आर अननोन। तो कंडीशन है इस परीक्षण का जब आप उपयोग करेंगे, टी परीक्षण का उपयोग जो है तभी हम करेंगे जब जनसंख्या का पैरामीटर सामान्य हो, नॉर्मल हो, और जनसंख्या का जो वेरिएबल है वह ज्ञात ना हो, चर जो है वो ज्ञात ना हो।
आगे देखिए कहा गया है व्हेन पॉपुलेशन एसडी इज नॉट अवेलेबल, यानी जब जनसंख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन उपलब्ध नहीं होता है तो हम इस टेस्ट का उपयोग करते हैं। एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, यानी कि जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन जो फैलाव है वो सामान्य है। जनसंख्या का पूरा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनपीसी पे बैठ रहा हो, यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे अगर जनसंख्या का इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है वो बैठ रहा है तो आप इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा आप नहीं इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जब रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है तो मान के चलिए वो एनपीसी को फॉलो ही करेगा। आगे देखिए कहा गया सैंपल आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि सैंपल जब रैंडम तरीके से लिया गया होगा, यानी जो ग्रुप आप लिए हैं उन ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको आप रैंडम तरीके से जब सेलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन से तभी आप उपयोग कर सकते हैं इस टेस्ट का। और साथ में इंडिपेंडेंट, यानी जो भी सैंपल हैं वो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है, कभी भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं रहेंगे, तभी जाके इसका उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए कहा गया टी टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट जो है ये पैरामीट्रिक टेस्ट है और इसी का विपरीत नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट एक है जिसको हम कहते हैं मान विटनी यू टेस्ट। तो मान विटनी यू टेस्ट जो है इसका विपरीत देखा जाए आपका टेस्ट है नॉन पैरामीट्रिक जो सेम इसी तरह का है। अब चलते हैं यहाँ पे टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है, देखिए कहा गया टी टेस्ट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप्स अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप, दो समूह के जो माध्य हैं उसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे माइनस किया जाएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का जो मीन है उसमें माइनस किया जाएगा और अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर, यानी सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ग्रुप का स्क्वायर, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सेकेंड ग्रुप का स्क्वायर और अपॉन n1 n2, यहाँ पे n1 n2 जो है फर्स्ट ग्रुप का देखा जाए जनसंख्या और n2 सेकेंड ग्रुप का जनसंख्या है, यानी सिंपल साइज है, माफ करिएगा सिंपल साइज है, जनसंख्या नहीं है, ये सिंपल साइज है जो जनसंख्या से आपने सैंपल लिया है। तो n1 ये है आपका सैंपल साइज, यानी प्रतिदर्श का संख्या यहाँ पे है। यहाँ पे आपके लिए पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की लिस्ट भी थोड़ा सा आपको दे दिया हमने, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा, एफ टेस्ट इत्यादि जो हैं ये पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और काई स्क्वायर, यू टेस्ट, एम मार्क निमार, रन टेस्ट, के एस टेस्ट ये जो हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। और भी बहुत सारे देखा जाए तो टेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टेस्ट का हमने जिक्र कर दिया है, आगे वीडियो में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर हम देंगे। तो यहाँ पे टी टेस्ट का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे जब एक ग्रुप से आप क्या करेंगे, एक ग्रुप के मीन से कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर से, तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे आप करेंगे, यानी दो प्रकार के यहाँ पे टेस्ट हैं, आपको बता रहे हैं दो प्रकार का यहाँ पे टेस्ट का टाइप है टी टेस्ट का जो आपको एक एक। तो देखिए यहाँ पे 1 सैंपल टेस्ट है एंड 2 सैंपल टेस्ट है। 1 सैंपल टेस्ट कब होता है, जब मीन का एक ही ग्रुप है और उसके माध्य का कंपेयर पॉपुलेशन या जनसंख्या के देखा जाए तो मीन से जब किया जाता है, माफ करिएगा जनसंख्या के मीन से जब किया जाता है। और 2 यहाँ पे सैंपल टेस्ट जो है इसका तब उपयोग किया जाता है जब कंपेयर टू डिफरेंट मीन्स, यानी दो ग्रुप के जब मीन से करते हैं। यहाँ पे 1 सैंपल यानी एक ही आपके पास सैंपल है और 2 सैंपल यानी 2 सैंपल आपके पास है। तो फर्स्ट देखा जाए फॉर्मूला क्या है, अगर एक ही सैंपल है तो एक्स बार जो है यानी एक्स बार जो है ये सैंपल का मीन है और म्यू यहाँ पे जो है ये आपका देखा जाए तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, माफ करिएगा पॉपुलेशन का मीन है, जो म्यू है पॉपुलेशन का मीन है और एस यहाँ पे देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन है सैंपल का और एन जो है ये आपका सैंपल का साइज है। इसका उपयोग करके आप इस फार्मूले से देखा जाए तो वैल्यू याद कर सकते हैं। सेकेंड आपका 2 आपका टी टेस्ट है, यानी कि यहाँ पे x1 यानी एक ग्रुप का जो यहाँ पे सैंपल का मीन है, x2 यानी x बार 2 यानी सेकेंड सैंपल का मीन है
और अपान आप यहाँ पे कर दिए हैं अंडर रूट एस स्क्वायर S1 स्क्वायर, यानी फर्स्ट ग्रुप का देखा जाए तो एन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एस स्क्वायर यहाँ पे यानी सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और N1 और N2 जो दिख रहा है अपॉन करके ये है सिंपल साइज है फर्स्ट ग्रुप का एंड सेकेंड ग्रुप का। अब सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है कि जब मान लीजिए हमने टी टेस्ट लगाया और हमारे पास वैल्यू भी आ गई, तो किसके आधार पे हम कहेंगे परिकल्पना सेलेक्ट करें या रिजेक्ट करें। देखिए कहा गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि परीक्षण आंकड़ों का मान टेबल वैल्यू से अधिक है तो शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और सेकेंड में कहा गया इफ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक इज लेस देन द टेबल वैल्यू, यानी कि जब परीक्षण आंकड़े का मान तालिका मान से टेबल वैल्यू से लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो नल हाइपोथेसिस जो शून्य परिकल्पना है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये रहा आपके देखा जाए टी टेस्ट के बारे में आज कुछ वैल्यूएबल पॉइंट के ऊपर डिस्कशन। ओके, आशा करते हैं आपको इससे कुछ ज़रूर आज की वीडियो से ज़रूर कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा, अगर आपको टी टेस्ट के बारे में जानकारी रहा होगा तो ही। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही जुड़ा, कोई भी क्वेश्चन करना है पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, और आप सभी का बहुत बहुत शुभ हो।